हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 सिंपल इंटरेस्ट। इसकी दो वीडियो आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आपको करा चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। शांता बोरोड ₹6,000 फ्रॉम द SBI फॉर 3 year 8 month एट 12% पर एनम। शांता ने क्या करा, 6,000 रुपए बैंक से उधार लिए हैं, SBI बैंक से 3 साल 8 महीने के लिए 12% रेट के हिसाब से। वोट अमाउंट विल क्लियर हिज डेट, तो कितनी अमाउंट पे करे ताकि उसका जो कर्ज है वो उतर जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। सब दोनों चीज निकालनी है। पहले अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पी कितने रुपए उधार लिया है। पी ₹6,000 और रेट कितना हो गया हमारा 12% पर एनम, यानी पूरे साल का 12 रुपए। और टाइम है हमारा 3 year 8 month। और मंथ्स में होता है तो अपॉन में क्या करना पड़ता है उसके 12। दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 to the 8, 4 3 the 12, यानी टाइम हो गया हमारा 3 whole 2/3। 3 3 the 9 और 2 11 11/3 years। ये हमारा क्या हो गया है 11/3 years टाइम हो गया है। अब SI का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। P कितना है 6,000 रुपए, रेट कितना है 12, टाइम कितना है 11/3 और 100 में आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 से 4 बार 11 4 44। मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 2,640 रुपए। क्या हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना होगा P प्लस SI, यानी 6,000 रुपए उसने उधार लिए हैं और 2,640 रुपए उसका ब्याज हो गया इंटरेस्ट। तो कुल मिला के 8,640 रुपए उसे पे करने हैं 3 year 8 months के बाद। तो ये आएगा उसका। तो कितनी अमाउंट चाहिए उसे क्लियर अपना उधार खत्म करने के लिए 8,640 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13। हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हरी ने 12,600 रुपए उधार लिए हैं मनी लेंडर से 15% पर एनम के हिसाब से, यानी 15% पर एनम पूरे साल के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर 3 year 3 साल के बाद ही पेड 7,070 रुपए। उसने कितने रुपए दिए 7,070 रुपए वापस करे हैं एंड अ गोट, और एक बकरी दी है अपना पूरा उधार क्लियर करने के लिए। तो आपको बताना है कि जो कॉस्ट ऑफ गोट कितनी होगी। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले पी चाहिए, प्रिंसिपल ₹12,600। 12,600 क्या है हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारा कितना है 15% और टाइम कितना होगा 3 year 3 साल के लिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 12,600 15 और 3 अपॉन में कितना आएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 126 मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 का 45। 126 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 5,670 रुपए बैठ गए हमारे सिंपल इंटरेस्ट की। तो अमाउंट कितनी होगी P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 12,600 प्लस 5,670। ऐड करेंगे 0 7 2 8 1। उसको देने हैं वापस कितने 18,270 रुपए। और उसने दिया कितना है यहां पर देखिए
अमाउंट जो उसको रिटर्न करनी है वो कितनी है 7070 प्लस 2, ये उसने रिटर्न करा और देना कितना उसको 18,270 70 प्लस 2। अब ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो जो गोट है वो कितने रुपए की है 11,200 की एक गोट है जो उसने दी है ताकि उसका सारा क्लियर हो जाए खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ गोट 11,200। क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी पैसे पर जो सिंपल इंटरेस्ट आया है 3 साल का एट 10% पर एनम, रेट 10% है, वो कितना आया 829.50 पैसे। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट आया है, लेकिन हमें बताना है कि कितने को उधार लिए, मतलब वी हैव टू फाइंड द पी, हमें पी निकालना है, ये नहीं पता कितने पैसे उधार लिए हैं, जबकि जो रेट है वो 10% पर एनम है, टाइम कितना है 3 इयर्स का है, और एसआई कितना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसका 829.50 आया, ठीक है, और पी हमें निकालना है, तो फॉर्मूला एसआई का ही लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना है 829.50, पी हमें पता नहीं है, रेट हमें पता है 10%, टाइम पता है 3 ईयर, अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 10 जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 जाएगा डिवाइड, 10 गया मल्टीप्लाई में और 3 आ गया डिवाइड में, यहां पर क्या बचा P। अब पॉइंट आएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो नीचे 2 जीरो आएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, केवल 3 से इसको डिवाइड करना है, 8295 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6, यहां पे कर लेते हैं 3 से डिवाइड 8295, 3 2 6, 2 बचा 22, 3 7 21, 1, 3 6 18, 15 और 3 5 15, यानी कितने रुपए उधार लिए हैं 2765, तो P कितना होगा 2765, तो ये हमारा क्या आ गया है सम आ गया, ठीक है। तो फाइंड द सम पूछा, तो सम कितना है 2665 रुपीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, व्हेन अ सम रिकॉर्ड एट 7 होल 1/2% पर एनम, जब कोई पैसे को हम सोल्व करते हैं 7 होल 1/2% के हिसाब से, तो कितना अमाउंट हो जाता है 3920 अमाउंट हो जाता है, कितने साल में 3 साल में। तो आपको बताना है कि किस पैसे को हम रिनोव करें, मतलब किस पैसे को हम वो करें सोल्व करें उसको, कि उसका जो अमाउंट है 3920 हो जाए, यानी क्वेश्चन में आपको पी नहीं दिया हुआ है, आधा देखते हैं तो पी क्वेश्चन में नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। उसके बाद आपको रेट 7 होल 1/2% दिया हुआ है, यानी 7 to the 14 और 15/2%, टाइम आपको गिवन है 3 ईयर, और आपको अमाउंट गिवन है फिर उसके बाद 3920 आपको अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 ही फॉर्मूले इसमें आपको बताया कि तो एसआई का और एक अमाउंट का, तो सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप पी की जगह पी भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, कुछ और वैल्यू हो वो भी पुट कर सकते हैं। तो पी हमारा चाहे आप पी रखो चाहे एक्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। रेट कितना है 15/2 और टाइम कितना है 3 और अपॉन में 100 आएगा, ये हमारा हो गया एस आई। 5 के टेबल में 3 जा, 5 के टेबल में 2 जा 10 20, तो उसके बाद ये क्या बना ऊपर 3 3 जा 9x अपॉन 22 जा 40, क्या बना 9x अपॉन 40, ये हमारा एस आई निकल के आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस
SI। तो अमाउंट कितनी हमारी 3920 हमारी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 3920। P हमारा कितना है, x मान रखा है हमने, और SI कितना है हमारा 9x/40। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे। तो 40 की x में करी 40x, 9 की 1 में करी 9x, और नीचे दोनों की 41 जा 40, ये आ गया 3920। ठीक है, 40 की x में करी तो 40x, 1 की 9 में करी तो 9, और नीचे दोनों की, ये क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से। उसके बाद ये 40 डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा हमारा 3920 इक्वल टू 40 प्लस 9 कितना हो गया 49x अपॉन में 40 मल्टीप्लाई में 49 डिवाइड में। यहां पर बचा केवल x, दोनों 7, ये 7 के टेबल में आता है, ये भी 7 के टेबल में आता है। 7 7 जा और 7 5 जा 35, 4 बचा 42, 7 6 जा 42, अभी भी 7 के टेबल में हो जाएगा। 7 8 जा 56, अब x बचा हमारा कितना 80 मल्टीप्लाई 40, 8 4 जा 32 0 0, यानी जो हमारा पैसे थे प्रिंसिपल वो कितना था 3200। अगर उसको हम 7 और 1/2% के हिसाब से 3 साल के लिए सोल्व करते हैं तो अमाउंट कितनी हो जाती है 3920 अमाउंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो केवल इसमें आपसे P पूछा था तो आप ये लिखेंगे, अगर आपसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो आप यहाँ पर 3200 रख के इसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अ सम ऑफ मनी, कोई अमाउंट है उसे हमने रखा है 11% पर एनम के हिसाब से, तो वो कितनी अमाउंट हो जाती है 4491 अमाउंट हो जाती है। कितना 2 ईयर 3 मंथ में। जैसे पहले क्वेश्चन था सेम ऐसे ही है ये, उसमें पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। व्हाट विल इट अमाउंट, अगर अब उसका अमाउंट कितना होगा, अगर टाइम उसको हम 3 ईयर कर देते हैं सेम रेट से 11% के रेट से, अब उसी मनी को हम 3 ईयर्स के रखते हैं तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले उसने एक बार क्वेश्चन समझ लेते अच्छे से। उसने बोला है कोई मनी है हमारे पास, हमें नहीं पता कितनी मनी है, उस मनी को हमने 11% के रेट से 2 ईयर 3 मंथ्स के लिए रखा है। तो उसकी जो अमाउंट आ गई है वो आ गई है 4491। अभी उसी पैसे को 11% के रेट से ही 3 साल के लिए रखते हैं तो उसकी अमाउंट कितनी आएगी आपसे पूछो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल, उसके बाद ही सोल्व करके हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल इक्वल टू x मान लेते हैं। रेट हमें पता है 11% और टाइम गिवन है 2 ईयर 3 मंथ्स का। ठीक है, इतना है 2 ईयर 3 मंथ्स का। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स के फॉर्म में कितना आएगा 12, 3 1 3, 3 4 12, तो ये हो गया 2 होल 1/4, 4 2 8 और 1 9/4 ईयर। तुम्हारा देख लो जो मंथ्स होता है उसके फॉर्म में 12 रखा जाता है। दोनों को सोल्व करा, 3 1 3, 3 4 12, तो ये बना 2 होल 1/4, 4 2 8 और 1 9/4 ईयर। उसके बाद SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये हमारा x हो गया, रेट हमारा 11 हो गया, टाइम हमारा 9/4 हो गया इंटू 100। तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो ऊपर बचा 99, नीचे बचा 400। तो ये हमारा क्या आ गया है SI। अब हम निकालते हैं अमाउंट P प्लस SI। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है हमें 4491। प्रिंसिपल हमारा x हो गया, ये हो गया 99x अपॉन 400। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई से। 400 1 400 प्लस 99 1 99x और नीचे 400, यहां पर बचा 4491। अब इनको ऐड करा 499x अपॉन 400। ठीक हो गया तक। दोबारा देख लो, SI निकल गया हमारा 99x अपॉन 400
अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस एस आई, एस आई हमने रखा 99/400, ये x हो गया, ये अमाउंट होगी 4491। 400 x की मल्टीप्लाई करी 400x, 1 की 99 में करी 99x और नीचे दोनों की करी 400, दोनों को प्लस करा 499 और ये हो गया हमारा कितना 400। अब ये होगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में 4491 मल्टीप्लाई 400 और अपोन में आएगा कितना 499 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास x। और 499 से ये कट जाएगा कितनी बार 9 के टेबल में 1 लास्ट में आता है 8 9 9 का 499 की 9 में करके देखते हैं। 9 9 से 81 81 और 8 89 36 42 4491 कितनी बार बचा 9 बार, इससे 9 बार कैंसिल आउट हो गया, 9 4 जा 36, तो ये कितने अमाउंट हो गई 36। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया प्रिंसिपल। तो जो मेन पैसे थे वो कितने थे 3600। अब आपको निकालना है अमाउंट कितनी 11% के रेट से 3 ईयर का। अब यहां से हम करते हैं 4 3 ईयर्स 3 साल के लिए निकालते हैं। सबसे पहले एस आई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हमारे पैसे कितने 3600, रेट हमारा 11, टाइम हमारा 3 ईयर अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ इस बार में 3 ईयर, यहाँ पर 2 ईयर 3 मंथ्स था। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 36 इंटू 11 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 कितनी 9 108 की 11 में करनी है, तो 108 की 11 में करते हैं तो 1188 1188। अब ये हमारे क्या निकल के आया एस आई। अब हमें निकालनी है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा P प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है हमारा 3600, 3600, ये कितना है 1188। तो सॉल्व करके निकालते हैं अमाउंट कितनी आएगी 8874, हमारी अमाउंट जो आएगी 4788 रुपीज आ जाएगी। अगर इसी पैसे को 11% रेट से 2 ईयर 3 मंथ्स के लिए देते हैं तो आती है 4491, लेकिन अगर इसी पैसे को हम 11% के रेट से 3 ईयर के लिए देते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो हमारा जो अमाउंट आता है वो आता है 4788 रुपीज। तो ये क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले इसमें आपको सोल्व करके इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह P निकालना, उसके बाद दोबारा सोल्व करके इसमें आपको अमाउंट निकालनी।